नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे सर्वसाधारण के धर्म, राजधर्म की महत्ता और उसके विषय में इंद्र वेशधारी भगवान विष्णु और राजा मांधाता के संवाद का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, अब आप ऐसे धर्मों का वर्णन कीजिए जो सब प्रकार कल्याणकारक, सुखप्रद, परम पुण्यप्रद, हिंसाहीन और सब लोगों में माननीय हो तथा जिनका सुगमता से पालन हो सके। भीष्म जी बोले, भरत श्रेष्ठ, उक्त 4 आश्रम ब्राह्मणों के लिए ही कहे गए हैं, अन्य 3 वर्ण उसका अनुवर्तन नहीं करते। उसी प्रकार जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्रों के धर्मों का सेवन करता है उस मंदमती की इस-लोक और परलोक में निंदा होती है तथा मरने पर वो नरक में जाता है। जो ब्राह्मण 6 कर्मों में तत्पर रहता है, चारों आश्रमों में उनके सब धर्मों का आचरण करता है तथा तपस्वी, निरपेक्ष और उदार है, उसे अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। जो पुरुष जिस प्रकार कर्म करता है उससे उसमें वैसा ही गुण आ जाता है। राजन, धनुष की डोरी खींचना, शत्रु को दबाना, खेती, व्यापार या पशुपालन करना अथवा धन के लिए दूसरों की सेवा करना ये ब्राह्मण के लिए अत्यंत कर्तव्य है। मनीषी ब्राह्मण यदि गृहस्थ हो तो उसके लिए षटकर्म ही सेवन करने योग्य है और कृतकृत्य होने पर भी उसके लिए वन में रहना ही अच्छा माना गया है। ब्राह्मण को राजसेवा, खेती के धन, व्यापार की आजीविका, कुटिलता, पर स्त्री गमन और ब्याज इनसे सर्वदा दूर रहना चाहिए। जो ब्राह्मण दुष्चरित्र, धर्महीन, कुलटा स्वामी, चुगलखोर, नाचने वाला, राजसेवक अथवा कोई और विकर्म करने वाला होता है वो अत्यंत अधम है। उसे तो शूद्र ही समझो और उसे शूद्रों की पंक्ति में बिठाकर ही भोजन कराना चाहिए। ऐसे ब्राह्मणों को देव पूजन आदि कार्यों से दूर रखना चाहिए। जो ब्राह्मण मर्यादा शून्य, अपवित्र, क्रूर स्वभाव वाला, हिंसामय और अपने धर्म को त्याग कर चलने वाला हो उसे हव्य, कव्य अथवा दूसरे दान देना न देना बराबर ही है। ब्राह्मण तो उसी को समझना चाहिए जो जितेंद्रिय, सोमपान करने वाला, सदाचारी, कृपालु, सहनशील, निरपेक्ष, सरल, मृदु और क्षमावान हो। इसके विपरीत जो पाप परायण है उसे क्या ब्राह्मण समझा जाए। राजन, क्षत्रिय को तो चाहिए कि पहले धर्मानुसार प्रजा का पालन करे, राजसूय, अश्वमेध या दूसरे यज्ञों का अनुष्ठान करे, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, संग्राम में विजय प्राप्त करे, फिर प्रजा की रक्षा के लिए राज्य पर अपने पुत्र का अभिषेक करे और यदि वो योग्य न हो तो किसी अन्य क्षत्रिय कुमार को दत्तक लेकर राज्य का अधिकारी बनाए। इस प्रकार पितृयज्ञों के द्वारा पितरों का तथा यज्ञानुष्ठान और वेदाध्ययन के द्वारा देवता और ऋषियों का अच्छी प्रकार से पूजन करे। जो क्षत्रिय अंत समय पर अन्य आश्रम में प्रवेश करना चाहे वो क्रमशः उन्हें स्वीकार करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गृहस्थ धर्मों का त्याग कर देने पर भी क्षत्रिय को संन्यास धर्म का पालन करते हुए जीवन रक्षा के लिए ही भिक्षा का आश्रय लेना चाहिए। अपनी सेवा कराने के लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। ब्राह्मण के सिवा अन्य 3 वर्णों के लिए चारों आश्रमों के धर्मों का पालन करना अनिवार्य नहीं है। क्षत्रिय के लिए तो राजधर्म की ही प्रधानता है। यूं भी राजा का धर्म सब धर्मों में प्रधान है, इसी के द्वारा सब वर्णों का पालन होता है। राजधर्मों में सब प्रकार के दानों का समावेश हो जाता है और दान को ही सबसे प्रधान और पुरातन धर्म कहा जाता है। यदि राजदंड न रहे तो वेदयत्री का नाश हो जाए और उसके नष्ट होने पर तो सारे धर्मों का ही लोप हो जाए। इस प्रकार पुरातन राजधर्म को त्याग देने से सभी आश्रमों के धर्मों को ठेस पहुंच सकती है। राजधर्म में सभी प्रकार की दीक्षाओं का समावेश है और सारी विद्याएं तथा समस्त लोग भी राजधर्म के ही अधीन हैं। इसलिए क्षत्रिय के लिए तो राजधर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर, ये बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ब्राह्मणों के ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास इन तीनों आश्रमों के धर्मों का गृहस्थ के धर्मों में अंतर्भाव हो जाता है तथा क्षत्रिय के धर्म तीनों वर्णों के आश्रय हैं, क्योंकि समस्त लोक और पुण्य कर्मों का आधार राजधर्म ही है। इस विषय में मैं धर्म और अर्थ का निर्णय करने वाला एक इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन समय में मांधाता नाम के एक राजा थे। उसने आदि अंत शून्य भगवान नारायण का दर्शन पाने की इच्छा से एक यज्ञ किया। उसने भगवान के चरणों में सिर रखकर दर्शन के लिए प्रार्थना की। तब उन्होंने इंद्र का रूप धारण कर राजा को दर्शन दिया। मांधाता ने वहां बैठे हुए अन्य राजा और सभासदों के सहित इंद्र रूपधारी भगवान विष्णु का पूजन किया। फिर उन दोनों का आपस में इस प्रकार संवाद हुआ। इंद्र ने कहा, राजन, तुम सभी मनुष्यों के राजा हो, इसलिए तुम्हारे मन में जो जो कामनाएं हैं उन सबको मैं पूरी करूंगा। तुम सत्यवादी, धर्मपरायण, जितेंद्रिय और शूरवीर हो। तुम्हारी बुद्धि, भक्ति और सुदृढ़ श्रद्धा के कारण देवताओं की तुम पर बड़ी प्रीति है, इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर देने के लिए मैं सज्ज हूँ। मांधाता ने कहा, भगवान, मैं आपको सिर झुकाता हूँ और आपको प्रसन्न करके आदिदेव भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहता हूँ। अब मेरी इच्छा सब प्रकार के भोगों को त्याग करके वन में जाने की है, क्योंकि लोक में सभी सत्पुरुष अंत में इसी मार्ग का चयन करते हैं।
मैंने क्षात्र धर्म के द्वारा मिलने वाले पुण्य लोगों को तो प्राप्त कर लिया है और संसार में अपनी कीर्ति भी स्थापित कर दी है, किंतु जो धर्म आदिदेव श्री विष्णु भगवान से प्रवृत्त हुआ है उसका आचरण करना मैं नहीं जानता। इंद्र ने कहा, आदिदेव भगवान विष्णु से तो पहले राजधर्म ही प्रवृत्त हुआ है, दूसरे धर्म तो उसी के अंग है और उसके बाद ही वे प्रकट हुए हैं। सब धर्मों का अंतर्भाव क्षात्र धर्म में ही हो जाता है, इसलिए इसी को सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। भगवान ने क्षात्र धर्म के द्वारा ही शत्रुओं का दमन करके देवता और ऋषियों की रक्षा की थी। यदि वे असुरों से आक्रांत इस पृथ्वी को न जीतते तो ब्राह्मणों का नाश हो जाने से चारों वर्ण और चारों आश्रमों के सभी धर्मों का नाश हो जाता। इन सनातन धर्मों का सैकड़ों बार नाश हो चुका है, किंतु क्षात्र धर्म ने इन्हें पुनः उज्जीवित कर दिया है। युग युग में इसी के कारण सनातन धर्मों का उद्धार हुआ है, इसलिए मनुष्यों में इसी धर्म को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। युद्ध में शरीर की आहुति देना, समस्त प्राणियों पर दया करना, लोक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करना, भयभीत प्रजा की रक्षा करना और दुखी लोगों को दुख से छुड़ाना, ये सब बातें राजाओं के क्षात्र धर्म में पाई जाती हैं। जो लोग काम क्रोध में फंसे हुए हैं और मर्यादा में नहीं रहना चाहते, वे राजा के डर से ही पाप को नहीं कर पाते, और जो सब प्रकार के धर्मों का पालन करने वाले शिष्ट पुरुष हैं, वे सदाचार का सेवन करते हुए सद्धर्म का उपदेश कर सकते हैं। राजा अपनी प्रजा का पुत्रों की तरह पालन करता है, अतः इसमें संदेह नहीं, इसकी देखरेख में सब प्राणी लोक में निर्भय होकर विचरते हैं। इस प्रकार संसार में क्षात्र धर्म ही सबसे श्रेष्ठ, सनातन, नित्य, अविनाशी और सब जीवों का उपकार करने वाला है। इसका पर्यवसान मोक्ष में ही होता है। राजन, तुम जैसे लोक हितैषी पुरुषों को इस क्षात्र धर्म का ही पालन करना चाहिए। यदि इसका पालन न किया जाएगा तो प्रजा नष्ट हो जाएगी। जो राजा सब प्राणियों पर दया दृष्टि रखता है, उसे इसी को अपना प्रधान धर्म समझना चाहिए। वो पृथ्वी का संस्कार कराए, राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञों में अवभृत स्नान करे, भिक्षा का आश्रय न ले, प्रजा का पालन करे और संग्राम में शरीर त्याग करे। भिन्न उपायों, नियमों और पुरुषार्थों के द्वारा चातुर्वर्ण को स्थापित करने और उसे सुरक्षित रखने के कारण क्षात्र धर्म को ही श्रेष्ठ कहा जाता है, और इसी में सारे धर्म समाये हुए हैं। यज्ञ यज्ञादि कराना तथा पहले जो चारों आश्रम कहे गए हैं, उनके धर्मों का पालन करना ब्राह्मणों का कर्तव्य है। ब्राह्मणों का प्रधान धर्म यही है। जो विप्र इसका पालन न करे, उसे शूद्र के समान शस्त्र से मार डालना चाहिए। जो ब्राह्मण धर्म में प्रवृत्त है, वो सम्मान का पात्र नहीं हो सकता, उसका किसी को विश्वास भी नहीं करना चाहिए। मानधाता ने कहा, देवराज, मेरे राज्य में तो यवन, किरात, गांधार, चीन, सबर, बर्बर, शक, तुषार, कंक, पल्लव, आंध्र, मद्र, पौंड्र, पुलिंद, मठ और काम्बोज आदि जातियों के लोग रहते हैं, तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की संतान है, उन्हें अपने अपने धर्मों का किस प्रकार पालन करना चाहिए। इनके सिवा जो लोग लूटपाट करके अपनी जीविका चलाते हैं, उन सबके साथ मेरा कैसा बर्ताव होना चाहिए। इंद्र ने कहा, राजन, जो लोग लूटपाट करके ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उनसे अपने माता पिता, आचार्य, गुरु, आश्रमवासी और राजाओं की सेवा करानी चाहिए। वेदोक्त धर्म कर्म और पितृश्राद्ध कराने चाहिए। कुएं, पौसले और आश्रम बनवाने चाहिए तथा यथा समय ब्राह्मणों को दान दिलाते रहना चाहिए। अहिंसा, सत्य, क्रोध, शौच, अद्रोह, यज्ञ यज्ञादि करवा के ब्राह्मणों को दक्षिणा दिलानी चाहिए और बड़े बड़े ब्रह्म भोज करवाने चाहिए। राजन, प्रजापति ब्रह्मा ने इसी प्रकार सब मनुष्यों के कर्तव्य पहले ही निश्चित कर दिए हैं, उनका उन्हें यथावत पालन करना चाहिए। मानधाता ने कहा, देवराज, मानव समाज में दस्यु तो सभी वर्ण और सभी आश्रमों में पाए जाते हैं, वे केवल भिन्न भिन्न चिन्हों से छिपे रहते हैं। इंद्र बोले, राजन, जब दंड नीति नष्ट हो जाती है और राजधर्म की उपेक्षा होने लगती है, तो सभी प्राणी कर्तव्य विमुख हो जाते हैं। इस सत्य युग की समाप्ति होने पर अनेकों वेशधारी सन्यासी प्रकट हो जाएंगे और सब आश्रमों में फेरफार हो जाएगा। लोगों में काम और क्रोध की प्रबलता होगी, इसलिए वे पुराण और धर्मों की परम गति पर ध्यान न देकर उल्टे रास्ते से चलने लगेंगे। जब उदार हृदय राजा लोग दंड नीति के द्वारा पापी को पाप करने से रोकते रहेंगे, तो परम मंगलमय सनातन धर्म को ह्रास नहीं होता। राजा सभी लोगों के सम्मान का पात्र है। जो पुरुष उसका अपमान करता है, उसके दान, यज्ञ और श्राद्ध कभी सफल नहीं होते। राजा मनुष्यों का अधिपति, सनातन, देव स्वरूप और धर्म की रक्षा करने वाला होता है। जो पुरुष अपनी बुद्धि से प्रवृत्ति धर्म की गति का विचार करता है, मैं तो उसी को माननीय और पूज्य समझता हूँ। उसी में क्षात्र धर्म भी स्थित होता है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, मानधाता को इस प्रकार उपदेश देकर इंद्र रूपधारी भगवान विष्णु अपने सनातन और अविनाशी धाम को चले गए। इस प्रकार पहले भगवान विष्णु ने ही राजधर्म को प्रचलित किया था और अच्छे अच्छे सत्पुरुष इसका आचरण करते हैं। अतः तुम भी अपने पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृत इस क्षात्र धर्म का ही आचरण करो। धन्यवाद।